नमस्कार। दी बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में पहली बार संपन्न हुए जिला विकास परिषद परिणामों से किस पार्टी को क्या संदेश मिला, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। गुपकार अलायंस ने नो डाउट कश्मीर घाटी में अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू में भी 3 जिलों में कुछ सीटें जीती हैं, लेकिन गुपकार अलायंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदू बाहुल और डोगरी भाषी ज़िले हैं। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन ज़िलों में जो अलायंस है वो बहुत कुछ क्या कुछ भी नहीं कर पाया है। इक्का दुक्का सीट अलायंस को मिली हैं। और जम्मू में और सांबा ज़िलों में अलायंस के बहुत दिग्गज नेता हैं, उसके बावजूद एक एक सीट मिली है। जबकि कठुआ और उधमपुर ज़िलों में तो अलायंस का खाता तक नहीं खुल पाया है। तो ऐसे में गुपकार अलायंस के नेताओं को भी इन ज़िलों में काम करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों का दिल जीतने की ज़रूरत है। इन चुनावों में पीडीपी की हालत बेहद पतली नज़र आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1998 में पीडीपी की स्थापना नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विकल्प के तौर पर की थी। निश्चित तौर पर पिछले 20-22 साल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के धुर विरोधी रही हैं, बहुत खिलाफ रही हैं। लेकिन अब 370 हटने के बाद जब से ये गुपकार अलायंस बना है, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछलग्गू बन के रह गई है, बी टीम बन के रह गई है। तो उसके चलते पीडीपी को इन चुनावों में सिर्फ 27 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और जम्मू प्रोविंस में जहां 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी 3 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, वहां पे अब 140 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। तो ऐसे में पीडीपी को पुनर्विचार करना पड़ेगा अपनी रणनीति पर, और उसके बाद वो आगे क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इन चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, खासतौर पे जम्मू प्रोविंस में। पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती की वो गुपकार अलायंस के साथ सीट शेयरिंग करके की। उसका कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। एक तो जम्मू प्रोविंस में ये स्पेशली जो डोगरी भाषी क्षेत्र हैं, जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, उनमें ये संदेश गया कि कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और गुपकार अलायंस जो पार्टियां हैं उनकी पिछलग्गू है, उनकी बी टीम है। और भाजपा नेताओं ने इस बात को बार बार बोला, गुपकार गैंग के साथ उसको जोड़ के बोला। तो उसका लोगों पर ये असर हुआ कि लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पाए। अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट होकर लड़ती, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का कारगिल में जो गठबंधन है उसको एक्सपोज करती, जो लोगों से जुड़े मुद्दे थे जम्मू में, जैसे 2G इंटरनेट सप्लाई है, उसी प्रकार से वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा जगह जगह खुल रहे टोल प्लाजा का है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। अगर इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चलती और गुपकार अलायंस से भी दूरी बना के रखती और भाजपा से भी दूरी बना के रखती, दोनों ही मोर्चों को जो है बराबर की टक्कर देती, तो बेहतर प्रदर्शन निश्चित तौर पर कांग्रेस का होता। लेकिन गुपकार के साथ जाने से एक तो बदनामी बहुत ज़्यादा हुई, दूसरा उसका असर ये हुआ कि जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं GA मीर, वो अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जितवा पाए। तो आगे कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बने, जो इसके अध्यक्ष हैं सैयद अल्ताफ़ बुखारी, उन्होंने बार बार कहा कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके संबंध बीजेपी नेताओं से राष्ट्रीय स्तर तक रही
और कई मामलों पे दोनों एक ही पेज पर खड़े नज़र आए, तो इसलिए लोग विश्वास नहीं कर पाए, ख़ासतौर पर कश्मीर के लोग विश्वास नहीं कर पाए कि ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए अपनी पार्टी को सिर्फ 12 सीटें मिली, जबकि इस पार्टी में कई दिग्गज नेता जम्मू प्रोविंस में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी बहुत सारे दिग्गज नेता इस पार्टी में जुड़े, लेकिन फिर भी ये पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस पार्टी के लिए भी चुनाव परिणामों ने ये संदेश दिया है कि आप अपनी राजनीति करें, लोगों के मन में अपनी जगह बनाएं, ज़मीनी स्तर पर मेहनत करें। इसके अलावा जो पुरानी पार्टी एक जम्मू की बहुत बड़ी पार्टी रही है, पिछले चुनाव में जो 2002 के और 8 के विधानसभा चुनाव में 3-3, 4-4 सीटें भी ले जाती रही है, नेशनल पैंथर्स पार्टी, वो भी इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। तो नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेताओं के लिए भी ये संदेश रहेगा कि उनको नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी, ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा, तो तभी वो जाके अपना सर्वाइवल हो सकता है, उसका अस्तित्व जो है वो बच सकता है। अन्यथा जो भाजपा है, जिस प्रकार से नेशनल पैंथर पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, उसके मद्देनज़र पैंथर्स पार्टी के नेताओं को बहुत सजगता बरतने की ज़रूरत है। इस प्रकार जिला विकास परिषद की ये चुनाव परिणाम सभी पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ संदेश लेके आए हैं। अब ये पार्टियां इन संदेशों को कितना समझ पाती हैं, उनके मुताबिक अपनी रणनीति में कितना बदलाव कर पाती हैं, यह देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के दिलचस्प और शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।